दोस्तों, जब बात पृथ्वी और पृथ्वी पर मौजूद लाइफ की आती है, तब दुनिया के ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि इनका कभी अंत नहीं हो सकता। लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसी चीज भी हैं जो आने वाले समय में धरती और धरती पर मौजूद जीवन को खत्म कर सकती है। ये तो आपको पता ही होगा कि आज के समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लोग कितना ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। लेकिन आपको शायद ये बात नहीं मालूम कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना ज्यादा यूजफुल है, उतना ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी मानव जाति को मिटा सकता है। ये बात सिर्फ मैं नहीं, बल्कि इस बात को स्टीफन हॉकिंग और इलोन मस्क जैसे लोग भी कहते हैं। यहाँ तक कि कुछ साइंटिस्ट भी ऐसा मानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धरती को खत्म करने के लिए काफी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर ने अपनी किताब ह्यूमन कंपैटिबल में लिखा था कि आज के समय जो चीज सबसे ज्यादा प्रोग्रेस कर रही है, उनमें से ही एक एआई है। अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अगर आने वाले समय में इसका मिसयूज किया गया तो शायद उसके बाद धरती पर इंसान ही नहीं रहेंगे। इसके साथ ही इंसान अगर इसका ज्यादा यूज करते हैं, तब भी उनके लिए ये एक समस्या ही है, क्योंकि इससे इंसान अपने काम धीरे धीरे भूल जाएंगे और बहुत ही आलसी हो जाएंगे, जो मानव जाति का अंत करा सकता है। ओवर पॉपुलेशन। इस समय हमारी धरती की जनसंख्या 8 बिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है और ये माना जा रहा है कि साल 2100 तक पॉपुलेशन 10 बिलियन तक क्रॉस कर जाएगी। सबसे ज्यादा तेजी से हमारे भारत में ही पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। अगर दुनिया की पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ती रही तो इतनी ज्यादा जनसंख्या बर्थ रेशियो को पूरी तरह इनबैलेंस कर देगी, यानी कि बर्थ रेशियो ज्यादा होगा और डेथ रेशियो कम, जिससे ये होगा कि दुनिया भर में लोगों के पास खाने के लिए खाना और रहने के लिए जगह भी नहीं होगी, जिससे लोग रहने और खाने के लिए तरस जाएंगे। साथ ही महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि गरीब लोग एक टाइम का खाना भी ठीक से नहीं खा पाएंगे। आने वाले समय में अमीर लोग बहुत ही अमीर हो जाएंगे और गरीब लोग बहुत ही ज्यादा गरीब। असल में इसके पीछे कुछ और भी कारण है। जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे पॉपुलेशन भी बढ़ती जाएगी। हमारे पास रखे हुए नेचुरल रिसोर्स के स्टॉक खत्म हो जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी की खपत बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा पॉपुलेशन के कारण धरती के सभी पेड़ खत्म हो जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा जब इंसान ऑक्सीजन भी नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, जो कि धरती के लिए बहुत खतरनाक है। क्लाइमेट चेंज। हमारी दुनिया लगातार ह्यूमन प्रेशर को झेलने के लिए संघर्ष कर रही है। इसका कारण कुछ और नहीं बल्कि बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड है। जहां एक तरफ पॉपुलेशन बढ़ने के कारण दुनिया में ऑक्सीजन कम हो रही है, वहीं दूसरी तरफ आज के समय में इंसान जमीन के लालच में पेड़ों की कटाई करते जा रहे हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही तेजी से घट रहा है। यही कारण है कि ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है और साथ ही सी लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि साल 2035 से 2040 के बीच इस दुनिया की सभी कोस्टल सिटीज पानी में डूब जाएंगी। साल 2010 में एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले अगले 100 सालों में धरती का तापमान 2 डिग्री तक बढ़ जाएगा। लेकिन इस टाइम की कंडीशन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि टेम्परेचर 2 डिग्री नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर सिर्फ 5 डिग्री तक बढ़ जाता है तो इंसान उसमें सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बढ़ते टेम्परेचर के कारण बूढ़े लोग जल्दी ही मरने लगेंगे, जिससे कि लोगों की उम्र और भी ज्यादा कम हो जाएगी। न्यूक्लियर वॉर। यूक्रेन और रसिया के बारे में तो आप जानते ही होंगे, वहाँ पर कितना भयंकर युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में एक समय पर बात न्यूक्लियर बम तक की आ गई थी। अगर कभी न्यूक्लियर वॉर होती है तो इससे दुनिया में एकदम से तो बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा ही, लेकिन वॉर के बाद उसका और भी ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये इतना भयानक होगा कि धरती से जीवन का अंत हो जाएगा। दोस्तों, न्यूक्लियर रिएक्शन एक चेंज रिएक्शन होता है, जो एक बार अगर शुरू हो जाए तो इसे रोका नहीं जा सकता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हिरोशिमा और नागासाकी वॉर है, जहां वर्ल्ड वॉर के दौरान न्यूक्लियर बॉम्ब फेंके गए थे, जिसका असर आज भी वहां पर देखने को मिलता है। इसका ज्यादा असर नए जन्म लेने वाले बच्चों में देखा जाता है। न्यूक्लियर वॉर की वजह से रेडिएशन और रेडियो एक्टिव पार्टिकल एनवायरनमेंट में बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी धरती पर तरह तरह की बीमारियां जन्म लेंगी। ये बीमारी इतनी खतरनाक होगी कि इनके कारण मानव जाति का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसके बारे में न्यूक्लियर एनालिस्ट कहते हैं कि न्यूक्लियर वॉर के बाद रेडिएशन बहुत ही तेजी से फैल जाएगा और धीरे धीरे हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे इंपॉर्टेंट लेयर यानी ट्रोपोस्फेयर को डैमेज कर देगा। इसके साथ ही इससे सबसे पहले तो भारी मात्रा में ह्यूमन लाइफ का नुकसान होगा और उसके बाद इकोनॉमिक डिजास्टर,
फिर धीरे धीरे इंसान सिर्फ इस दुनिया का इतिहास बनकर रह जाएंगे। बिग एस्टेरॉयड इम्पैक्ट, ये तो आपको पता ही है कि आज के समय अंतरिक्ष में हो रही हर एक छोटी से छोटी चीज पर साइंटिस्ट नजर रखते हैं। उन्होंने ये पता लगाया है कि पिछले कुछ बीते सालों में इस यूनिवर्स में अर्थ से बड़े बड़े प्लैनेट्स भी एस्टेरॉयड के टकराने से पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। प्लैनेट को इस तरह तबाह होते देख साइंटिस्ट का कहना है कि भविष्य में कोई एस्टेरॉयड धरती से टकराकर पृथ्वी को तबाह कर सकता है। नासा ने ऐसा कई बार दावा किया है कि हमारी धरती के बहुत ही करीब से एक एस्टेरॉयड निकलने वाला है और अगर धरती की ग्रेविटी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया तो वो धरती से आकर टकरा जाएगा और इससे मानव जाति का अंत हो जाएगा। ह्यूमन साइकिल में ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है, जिसके कारण लोग ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते। लेकिन अगर हम डायनासोर के बारे में बात करें तो डायनासोर के साथ भी यही हुआ था। डायनासोर जो इंसानों से कई गुना ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ एक एस्टेरॉयड के टकराने से वो इस दुनिया से पूरी तरह खत्म हो गए। वैसे अगर देखा जाए तो साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि डायनासोर के समय से पहले भी कई बार धरती से एस्टेरॉयड टकरा चुके हैं। इससे ये बात तो साफ है कि धरती पर कुछ हजार सालों के अंतराल में कोई ना कोई एस्टेरॉयड टकराता रहता है, जिसके कारण धरती पर जीवन खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इन सभी रीजंस में से आपको क्या लगता है कि किस रीजन की वजह से धरती का अंत हो सकता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।